वर्ग समीकरण के संबंध में से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने उसमें से कुछ प्रश्न छांटे हैं। क्या एक 8th क्लास की बुक में ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। पहला उदाहरण दिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया दिया उन्होंने, एरिया या क्षेत्रफल कहिए, AREA, एरिया उन्होंने दिया, क्षेत्रफल हमने दोनों बना दिया। क्षेत्रफल ये दिया है इक्वल टू, ये बराबर 64 वर्ग मीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग ऐसे लिखिए, सेंटीमीटर। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? 64 स्क्वायर, ये क्यों लिख दिए CM? तो उसका भुजा बताइए। वर्ग क्षेत्रफल है ये, वर्ग का क्षेत्रफल बताया और भुजा बताना। चलिए हम वर्ग बना लेते हैं। वर्ग क्या होता है? एरिया नहीं, वर्ग होता है एक जो भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो। अगर ये x है तो ये भी x हो, ये भी x हो और ये भी x हो। लेकिन हम दो इसलिए कि हमारा दोनों से काम चल रहा है। वर्ग का अगर ये हम एक हैं तो इसकी एरिया, आप एरिया ज़्यादा अच्छा लिखिए, एरिया एक ही शब्द रहेगा। क्षेत्रफल में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये क्षेत्र और फल दो लिखने पड़ेंगे, इसलिए आप एरिया लिख दीजिए। एरिया क्योंकि अब आपको ABCD आता है। एरिया इज इक्वल टू x, ये लंबाई अगर मान है, ये चौड़ाई मान है, तो L इंटू बी, L इंटू बी यही एरिया होती है। और यहाँ क्या हुई? x इंटू एक्स, दोनों बराबर है, दैट इज x स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर, और ये दिया है उन्होंने, ये 64 है। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? 8। अब 8 आप प्लस माइनस 8 होता है, 64 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8 होगा। लेकिन हम इसमें से माइनस कैसे करेंगे? माइनस को हमें जरूरत नहीं, तो हम 8 कर देंगे। 8 सेंटीमीटर ये दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, और x हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्योंकि -8 जो है, -8 इसमें मतलब कोई मतलब नहीं इसका है। मैथमेटिक्स में इसका अलग से है, लेकिन यहाँ नहीं कोई मतलब है। ज्योमेट्री में कोई मतलब नहीं होगा। एक आयताकार, दूसरा दिया है, एक आयताकार वर्ग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। L आयताकार इस तरह होता है, ये ठीक नहीं बना है हमारा, लेकिन अब कुछ ठीक हुआ। लेकिन इसके कोई मायने नहीं है। एक आयताकार वर्ग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, हमने इसको मान लिया B वृत्त, और L क्या होगा? 3 गुना है, B का 3 गुना है। दिस इज L, यही तो कहते हो आप, ये वृत्त है ही। अब क्या कर रहे हैं?
क्षेत्रफल, उसकी भी एरिया कह रहे हैं। एरिया क्या हुआ इसकी, बी इंटू 3b, ये क्या बना 3b स्क्वायर हो गया। वो उसकी दे रहे हैं क्षेत्रफल 243 इज इक्वल टू 243 क्या है वर्ग मीटर, यानी स्क्वायर मीटर यम दिया है। अब हम यहीं से इतने पोर्शन उठाते हैं, ये तो हम समझने के लिए किए थे। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 243, हम इतने कैलकुलेट करें, यहाँ बाद में हम इसको मीटर लिख देंगे। b इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू 243, 3 इधर 3 30 इधर ले गए 3, तो ये अपान में आ गया। अब देखिए 81, b स्क्वायर इज इक्वल टू 81, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। लेकिन अब हमें यहाँ ये लिखना है, क्योंकि -9 कोई चीज तो हुई नहीं, तो b इज इक्वल टू प्लस 9 माने 9, ये b इज इक्वल टू 9। आप ऐसे भी कोई कर सकता, दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी कोई सॉल्व करे, कहेंगे L इज इक्वल टू 3b, 3 गुना बड़ा है। अब उन्होंने L इंटू बी एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कुछ समझ में थोड़ा टफ आएगा, हम कोई x और y ले लेते हैं, क्योंकि L 2 बार आ रहा है। ये क्या हुआ x इंटू 3y, L क्या है 3x है, 3y इज इक्वल टू x। इस तरह से हमारा डबल में भी लेके किया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान यही है, आप इसी से करिए। तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, 2 ही दिए हैं। अब एक्सरसाइजेस दिया है इन्होंने, वो भी कुछ करते हैं, बस ज़्यादा एक्सरसाइजेज इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्टार्ट करूँगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, पहला इन्होंने दिया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, माने वर्ग है ये। वर्ग का मतलब ये x है, ये भी x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुई, एरिया क्या हुई, एरिया इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, और कह रहे हैं 441 है, 441 स्क्वायर मीटर है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4441, एक्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लिया 441, स्क्वायर रूट ले लिए, तो ये क्या हुआ, नहीं और दिया इन्होंने, सॉरी इतने नहीं है। मैदान का परिमाप ज्ञात करिए। अच्छा सॉरी, हम सही थे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 441। अभी कैसे क्या होगा, अब परिमाप क्या होगा इसका, माने सरकमफेरेंस नहीं, वो क्या कह रहा था, परिमाप इज इक्वल टू, इसी का 4 टाइम कर देंगे। यल कैसे करते हो, 2l प्लस बी
यानी ये सब यक्स है, तो 2x प्लस यक्स, दिस इज 4x, 4x। और यक्स की वैल्यू हमें मालूम है, यक्स की वैल्यू हमने 4 इंटू 441 ये कर लिया आपने। देखिए 441 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्क्वायर रूट। कैसे करते हो आप? 441 इधर से आप करते हो, ये पेयरिंग करते हो, 2 आया, 2 प्लस 2 4, और ये 2 2 जा 4, यार 41। हम पेयर उतारते हैं, अब यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, तो ये भी 41 हो गया, 0। इसका मतलब एरिया इसकी 4 इंटू 21 है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो इट इज 484, 84 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर बनता है। स्क्वायर निकाला तो ये मीटर हो गया, ये मीटर होगा। अब 4 मीटर नहीं है, 4 टाइम्स है, हमने 4 टाइम्स किया है, इसलिए परिमाप मीटर में हुआ। ये भी मीटर का हो गया। थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ध्यान रखिए कि पेरीमीटर जो है वो मीटर या सेंटीमीटर में होगा, पेरीमीटर, और क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर में होगा। ये मैंने देखिए स्क्वायर रूट यूज किया, स्क्वायर रूट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें ढूंढिए, पढ़िए। एक आयताकार वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। हम कह रहे हैं कि देखिए ये उसकी लंबाई L है और ब्रेथ है, हम ये इसी को ले लें। अब तो कह रहे हैं लंबाई, आयताकार वर्ग की लंबाई यानी L अपॉन B, ये कह रहे हैं कि 3 और 2 का है। तो हमें सॉल्व कर लिए, एक क्वेश्चन इक्वेशन ये दिया इन्होंने, इक्वेशन 2 1 हो गया, और दूसरा कहा उस 3/2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल, अब एरिया इन्होंने बताया है, एरिया इज इक्वल टू 400 है, 600 है, स्क्वायर यहाँ जरूरी है, स्क्वायर वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर छोटा लिखते हैं लेकिन स्क्वायर मीटर है। तो अब ये देखिए, अगर हम इसको यक्स माने, ये सेकंड दे दिया ना सॉल्यूशन, ये सेकंड, ये भी स्क्वायर बना, और ये भी, ये फर्स्ट है। अब इसमें क्या है, 2L इससे निकाला हमने, 2L इज इक्वल टू 3B। इसको इधर से मल्टीप्लाई, इधर बात खत्म हो गई। एरिया क्या हुई इसकी, एरिया क्या है, L इंटू बी, यानी 2L इंटू 3B, ये एरिया हुई। L और B में थोड़ा कंफ्यूज करोगे आप, एक्स और वाई लिखिएगा, 3x इंटू, ये यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, तो ये 6, 3 2 जा 6, 6, ये 2L नहीं, 2L इज इक्वल टू 3B। एरिया, हाँ एरिया जो है, आप कंफ्यूजन करोगे यहाँ, निश्चित है, छोड़िए, ये x करो और ये y करो, तो ये बना 2x
इज इक्वल टू 3y। एरिया क्या बना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमने लिखा है x और ब्रेथ लिखा y। अब x इंटू एरिया हमने दे दिया, उन्होंने एरिया दिया है 600, ये दीजिए 600। अब एरिया जब मालूम हो गया तो ये एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई। यहां हम एक्स की वैल्यू निकाल लें। दिस इज आर, एक्स इज इक्वल टू 3y अपान 2, ये 2 उधर ले गए, 3y अपान 2। यहां हम एक्स की वैल्यू रख देते हैं। अब 3 अपान 2y, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 3 अपान 2y इंटू y, दिस इज 3 अपान 2y स्क्वायर। आप इस तरह करके लिख सकते हो कि 3 अपान 2y स्क्वायर, थ्री अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 600। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 600 इंटू 2 अपान 3। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये अपन समझिए 1 था, ये 600 अपान 1। अब ये जब ऊपर गया तो ये कट करके 200 हो गया, और 200 अपान इंटू 2 इज 400। y की वैल्यू क्या आई, दैट इज 20। ये सब बात स्क्वायर मीटर में, ये भी मीटर हो गई है। तो अब y की जब ये वैल्यू आई तो x की कितनी होगी, चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, आप चाहो तो वहां से लिखो, x अपान 20 इज इक्वल टू 3। बेटर यहां रहेगा, लेकिन आप बेटर यहां रहेगा या यहां रहेगा, ये सारी ये रहेगा, अच्छा। लेकिन चलिए वहीं से निकालिए, x अपान वाई 2x, सॉरी हाँ, x अपान वाई हम वहां से निकाल लें, 3 अपान 2, और y की वैल्यू रखा मैंने, देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, आप पूरा लिखिए, x अपान वाई इज इक्वल टू 3 अपान 2, y की वैल्यू यहाँ लिखा मैंने, x अपान 20 इज इक्वल टू 3 अपान 2, x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 अपान 2, 10, ये हो गया 30। कहाँ से कर लो, नहीं, x अपान वाई 3 अपान 2, 3y की वैल्यू डिग्री अपान 2, 30 आ रहे, हाँ, x इज इक्वल टू 30। कहाँ कंफ्यूज कर रहे थे हम, ये इसको समझ रहे थे। तो इसकी हो गई यल हम लिख देंगे इक्वल टू 30 मीटर, और बी चाहे यहाँ भी लिख दिए 20 मीटर, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों। तो एरिया कितनी आई, 30 इंटू 20 स्क्वायर मीटर, ये हो गया 600। हम सही हैं, वी आर राइट, हम लोग चेक भी कर लिया। इस तरह से थोड़ा सा आपको लगाना है, इजी करना है,
और नहीं तो नहीं इजी हो रहा है तो जो भी स्क्वायर बनता है उसे लिखिए, उसको निकालिए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 है, उसका परिमाप क्या करिए। एरिया क्या हुई वर्गाकार का, ये आप करिए। कक्षा 8 के 144 विद्यार्थियों की पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जिनकी कुल पंक्तियां हों। यानी एक पंक्ति ऐसे बनाना है, यहाँ पर एक लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी बनाइए, जितने बनाइए उतने ही लाइन हो, उतनी ही लाइन हो। क्या मतलब, वो एक वर्ग बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बनी, ये क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो कह रहा है कि अगर इसमें यक्स स्टूडेंट है एक पंक्ति में, तो यक्स लाइन भी है, इज इक्वल टू 144, 144 है। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, एक्स इज इक्वल टू 12। इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखिए 12। ये ऐसे ही जब आप करने लगोगे तो बिना लिखे ही वही बता दोगे। किसी संख्या का वर्ग 3 गुना, अब कह रहे हैं किसी संख्या का, हमने एक्स ले लिया, इसका वर्ग 3 गुना 100, 3 इंटू 192 है, बस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 5, एक्स इज इक्वल टू 14 है। देखिए निकालिए, अब इसको छोड़ देते हैं। 5 7 6, इधर से पेयरिंग करते हैं, ये क्या बना 2, 2 से ही ज़्यादा नहीं होगा ये, 2 यहाँ भी लिखोगे, 2 2 जा 4, 1 7 6, इस 2 को जोड़ दोगे हो 4, कौन सा नंबर आएगा, बताइए। 4 आएगा, देखिए 4 यहाँ भी लिखना पड़ता है, स्क्वायर रूट याद करिए। अब 4 यहाँ भी करोगे, 176, ये 0, एक्स इज इक्वल टू 24। वैसे इस स्टेज तक, यह तक आप कुछ स्क्वायर याद कर लीजिए, कम से कम आप 1 to 9 आपको याद है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। 11 का याद कर लीजिए, बहुत इजी है, 1 to 1। 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 256, करके भी देख लीजिएगा। 15 स्क्वायर इक्वल टू 196 है शायद, 196 करके देखिए। 14 4 जा, देखिए 14 इंटू 14 करके देखिए, 4 4 जा 16, 1 5 4 1 196, ये आ गया। 15 2 2 जा 2 2 5, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर आप बना के देखिए। 18 स्क्वायर आप बनाइए,
19 स्क्वायर आप बनाइए 20 स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूँ, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 जीरो लिख देंगे और 2 2 या 4 लिख देंगे। ये आप बनाइए ताकि आप याद कर सको। तो ये हमने 24 लिख दिया। अब ये संख्या क्या होगी, प्लस माइनस दोनों हो सकती है। लेकिन संख्या चूंकि आप प्लस ज्यादा लिखते हो इसलिए x इक्वल टू 24 भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं मानेगा। हालांकि दोनों ही सही हैं। चलिए अब ये हमारे सिंपल वर्ग के सॉल्यूशंस हैं जो एरिया वाइज दिए गए हैं, एरिया वाइज। अब दूसरे ढंग का लिखते हैं। देखिए अब इन्होंने बात कही है x इंटू वाई अगर दिया है और ये 0 है तो या तो x 0 है या y 0 है या दोनों 0 हैं, x और y दोनों 0 हैं। देखिए 0 अगर x है, 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और x माने 0 इंटू 0 इज आल्सो 0। ये तीनों x इंटू वाई दिया है तो x भी 0 हो सकता है, y भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं। ये उनका अपना देखिए प्रूफ है, मैथमेटिकली ये प्रूफ हो गया कि अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है तो उसमें से एक संख्या 0 होगी या दोनों 0 होगी। अब इन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिए। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस नहीं, ये चीज x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 आपने गुणनखंड में देख लिया था। हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x नहीं माइनस 5x माइनस 7x दोनों मिलके माइनस 12 बना। हमने इस तरह बनाया कि ये अपने आप ये बने, लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई करें इसको तो ये 35 हो जाए। बनाया ना आपने, देखिए ये और ये जब करोगे प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, निशान मतलब इसका माइनस का होगा। और ये 7 और 5 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -5 पे -7 मल्टीप्लाई करोगे तभी 35 हो। अब इसका हमने इन्होंने सॉल्यूशन निकाला, फैक्टराइजेशन किया, x कॉमन लिया, x -5 है और इसमें 7 कॉमन ले लिया -7 तो x -5 हो गया। हम इस तरह लें कि ये ब्रैकेट हमारा इक्वल हो जाए, इसी के लिए हम कर रहे हैं इतना। तो x -5 और दूसरे ब्रैकेट में आया x -7। इन्होंने दिया इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, आइदर x -y
x माइनस 5 इज 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 5। हम इस तरफ ले जाएंगे, प्लस हो गया, r x माइनस 7 इज 5, दोनों में से एक जीरो जरूर होगा। r x इक्वल टू 7, r x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो इससे कोई x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 7 दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए x की वैल्यू 5 होगी या 7 होगी। दोनों नहीं हो सकता कि x इज इक्वल टू 5 और x, इसमें से केवल एक माइनस होगा। आपकी मर्जी, जो चाहे मान लिख दें, हम आंसर ये लिख दिए। अब चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं इनके, कुछ करते हैं 2-4 तो हम क्लियर हो जाएंगे हम। और इन्होंने दिया x स्क्वायर प्लस 7x, हल कीजिए। उदाहरण में 1 लिया है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कहा है इन्होंने। अब इसको हमने ऐसे किया, 7 को इतने पार्ट बनाया कि वो 7 रहे और जब उसका मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाए, तो x प्लस 2 कर दिया हमने। देखिए 2 x प्लस 2x और प्लस 5x, देखिए दोनों को हम प्लस करेंगे 7x हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये बना x प्लस 2 और यहाँ 5 कॉमन लिया तो यहाँ बना x प्लस 2। ये फैक्टराइजेशन आप लोगों ने सीखा है अलजेब्रा में, अलजेब्रा में ही सीखा, अलजेब्रा ही में कर रहा हूँ। तो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये और ये कॉमन हो गया, मतलब ये भी प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। then either x plus 2 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0। अगर ये 0 है तो x is equal to -2, अगर ये 0 है तो x is equal to -5। इज इक्वल टू, हमने निशान भूल गया है, x इज इक्वल टू -2 और ये हो गया -5। दोनों जो चाहे आप लिख सकते हो, अथवा सब इन्होंने कहा, अथवा हिंदी वाले आप ये भी जान लो, अगर कहोगे आप आइदर माने क्या, तो हम अथवा भी लिख दिए, या ये है या ये है। हल कीजिए। दूसरा उदाहरण बताया उन्होंने, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सीरियल है, 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3 हो सकता है, 2 और 3 का डिफरेंस भी यही है, x स्क्वायर, अब चाहे इधर लिखे चाहे उधर, हम दोनों तरफ लिख देते हैं, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या इसमें दोनों में हमने x कॉमन लिया,
x कॉमन लिया तो x प्लस 3 हो गया, और यहाँ हमने -2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 ये भी हो गया। अब x प्लस 3 कॉमन था वो हमने ले लिया, इन दोनों को हमने अलग, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अथवा अब आइदर x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू -3, और अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू 2। इधर जाएगा 2 बनेगा, ये बने माइनस हो जाए। तो दोनों में से कोई हो सकता है। अगर उसको उत्तर नहीं दिया है टू और 3 वैल्यू होगी। तीसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल मैं इनका कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल में इन्होंने जो है एक अच्छे मतलब गणित जानने वाले व्यक्ति होंगे तो ऐसे लिखा है कि एग्जाम्पल 3 कि वो मतलब सब तरह के क्वेश्चन इसे कवर हो जाए, और हम बनाएंगे तो हमें समय बहुत लगेगा। बना तो लूंगा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या हो सकता है? 10x को 3x स्क्वायर, तो इसका देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। हमें 24 चाहिए, और ये 6 4 और 6 हो सकता है। 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये 6 में आसान 3 का कॉमन हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने 3 यहाँ कॉमन लिया तो आया x प्लस 2, और यहाँ आया प्लस 4 हमने कॉमन लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू 3x कॉमन लिया था, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों 0 अब नहीं बने क्योंकि डिफरेंट हो जाएगी नंबर। तो इसका मतलब x कहीं और रख दिया। चलिए हम इसी को ले लेते हैं एक दूसरी। ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अगर है तो x की वैल्यू हो गई -2, और 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4 0 है तो x की वैल्यू दे दी गई -4/3। x इधर ले गए और 3 कर दी, तो ये दोनों की वैल्यू हो सकती है। x की दोनों वैल्यू हो सकती हैं, यहाँ इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं, डिफरेंट है। तो x इज इक्वल टू, आंसर लिखेंगे आप, आंसर x इज इक्वल टू -2 और
-4/3। चलिए इतने करते हैं, क्योंकि इंक हमारी इसमें ख़त्म हुई है, तो और करेंगे फिर, या चाहें आप तो कर सकते हो। चलिए फिर करते हैं, थोड़ा आपको रेस्ट हो जाएगा और हमारी इंक कट जाएंगी फिर। थैंक्स।